कैसे हो अंकल? बड़े साहब बहुत अपसेट लग रहे हैं। तुमने गलती कुछ ऐसी की है? कुछ भी कहते हैं आप। अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते? गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में गए। मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप रिटायर हो गए हैं। जानते हो ये लोग कौन हैं? स्कैम करने वाले पॉलिटिशियंस या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ₹5,000 में बिकने वाली रिश्वतखोर पुलिस 10,000 रुपए में केस बंद करने वाली बिकाऊ पुलिस गली गली में मिलेगी। लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं। हम जैसे इंसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जीकर शहीद होते हैं। हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है, जिससे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें पीछे धकेलकर खुद के सीने पर गोली खाते हैं। कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाने वाला होता है सच्चा पुलिस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है। तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। हाँ, सही वक्त पर मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला। I will act with honesty, courtesy and regard for the welfare of others। और अपनी जान की बाजी लगाकर अमन और शांति को कायम रखूंगा, ऐसे शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए। ड्यूटी इज फर्स्ट, फैमिली इज नेक्स्ट। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो। ये जो मर्डर केस है, जानते हो किसका केस है? उस लड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इस बच्ची को जानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा? छोड़ो मुझे। देखो भाग रही है। कहाँ जा रही है? तब मुझे सच्चाई का पता चला। श्रीवनी के साथ जो हादसा हुआ वो सरेआम सड़क पर हुआ। आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज्जत को बचाते हुए वो मासूम बलि चढ़ा दी गई। वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है। क्या उस शैतान को माफ कर दिया जाए? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये केस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है, श्रीवनी नाम की बच्ची का केस है। उसकी मौत के पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है। प्रेशर चाहे जितना है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको सजा दिलवा कर रहूंगा। इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और अगर मीडिया वालों का सपोर्ट रहा तो श्रीवनी के पिता के कंप्लेंट के मुताबिक मैं एक्शन जरूर लूंगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूंगा। सर, मेरी जान खतरे में है। श्रीकांत, लेट्स मूव। सर, बचा लीजिए सर। सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए सर।
तुझे क्या लगता है ये तेरी जान बचाएगा? ये असली पुलिस वाला है। एक बार इसे नोट दिखाओ ना, चुपचाप लेके पतली गली पकड़ेगा। ये ले उठा और निकल यहाँ से। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जा उस बूढ़े को घसीट के ला। हेलो, एसीपी हमें मार डालेगा भाई। भाई एसीपी कल्याण। ओह, बदले बदले सुर। सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग गया। वो कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से ही था। पुलिस की सिंसियरिटी से मुजरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा, ब्लडी फूल। तेरा फरिश्ता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वो हाईवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा। घाट का रास्ता हूँ, स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा। तो मुझे जानता नहीं है। बे, मेरा बायोडेटा सुनेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरा और तेरे भाई की जिंदगी का आज आखिरी खुशी का दिन है, इसीलिए अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो। तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तू मीडिया के पास जा, धरना कर, रास्ता रोको कर, जो चाहे कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता। मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूंगा। द वॉर बिगिंस। बोलो दुबे जी। वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ऑर्डर लाए हैं सर। कितना इंतजार करवाएगा? अब सर, बेल पेपर्स। बेल तरीके से मांगनी चाहिए।
दुबे जी, सर। रिहा कीजिए उन्हें। आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो रहा है सर? बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कांस्टेबल से बदतमीजी की। तुम हमें फंसा रहे हो? ये क्या है सर? बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने? ये लीजिए पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए। ओके दुबे जी। यस सर। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? बेल मिलने के बाद तुमने एसआई और हवालदारों पर जानलेवा हमला किया। तुम हमें फंसा रहे हो? एसीपी, तू अंदर सबको बुला के फंसा रहा है इसलिए। तेरे हर सवाल का जवाब हम बाहर से ही देंगे। कम ऑन गाइस, अटेंशन, अटैक! ए ब्रर, ए तोड़ो तोड़ो, सब तोड़ दो, मारो पत्थर। अरे ये बॉम्ब है रे। अरे मालूम है यार। अरे पागल हो गया है क्या तू? अरे पागल नहीं रे, ये पेन मैं रखता हूँ, ये बॉम्ब तू। एसीपी, ये क्या कर रहा है? बेल मिलने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हो। तुम हमें फंसा रहे हो। हेलो, होम मिनिस्टर लाइन पर है सर। चाहे होम मिनिस्टर हो, सीएम हो, मैटर एक ही है। जो अपने चेले चपाटे चमचों को बचाना चाहता है वो अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर 15 मिनट में यहाँ हाजिर हो जाए, तभी रिहा करूंगा इनको। उससे एक भी मिनट ज्यादा लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं कहीं का वॉचमैन हूँ। जीके। दुबे जी, जीके ने आज तक पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा। जी हाँ सर। देखो कैसे अगले 15 मिनट में यहाँ भागते हुए आता है। भलाई इसी में कि पुलिस स्टेशन में कदम रख लो राजा, नहीं तो फंस जाएंगे। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते प्यारे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हूँ। मेरे बंदों को छोड़, जल्दी कर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आए हो, खातिरदारी होनी चाहिए। कॉफी, टी। कॉफी टी कौन पीता है? हम तो यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। ठंडा है क्वार्टर बाद में देखेंगे, है ना जी के? इज्जत अफजाई बहुत हो गई है, अब जरा उनको छोड़ भी दो। उन सबको छोड़ दो। ठीक है सर। नहीं सर, हम बाहर नहीं आएंगे सर। साहब साइन करेंगे, उसके बाद ये सैल्यूट मारेंगे, फिर डंडे जूते शुरू हो जाएंगे। हमें बाहर नहीं आना सर। अरे बाहर आ जाओ बेवकूफों, जिन्होंने कभी थाने का मुंह नहीं देखा वो खुद तुम्हें यहाँ छुड़ाने आए हैं। यहाँ से चलो जी के, मैं आधा घंटे में इसके यहाँ से ट्रांसफर करवा देता हूँ। ये तेरे बाप के जीन्स की प्रॉब्लम है। मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गूंगी लड़की को मार डाला। उसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, गवाह पेश करने होंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस। इसी बीच मैं अपने छोटे को पार्लियामेंट की कुर्सी पर बिठा दूं। पॉलिटिशियन क्या भला है तू जानता नहीं। पॉलिटिशियन क्या भला है तुझे अभी पता नहीं। पॉलिटिशियन यानी किंग। हर रोज तुम जैसे सैकड़ों पुलिस वाले हमें सैल्यूट मारकर सलामी देते हैं। पॉलिटिशियन यानी लीडर। उनका हर अल्फाज तुम्हारे लिए एक हुक्म है। पॉलिटिशियन यानी मजिशियन, माया। माया रचते हम। और सुनो, इसे यहाँ से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने दो। हम खेल खेलेंगे इसके साथ। ऐसे भी तुझे एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर दम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा। 1 वीक ट्राई करके दे। 1 वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 3 दिन ही काफी है। ठीक है, आज तक तूने मुझ जैसे बर्दाश्त करने वाले ऑफिसर का सामना किया होगा, अब सामना कर मेरे बेटे का। गुड जॉब। थैंक यू सर।